द ट्विंस अर्थात जुड़वा बच्चे। हम सभी ने जुड़वा बच्चों पर आधारित कोई ना कोई फिल्म या मूवी अवश्य देखी होगी और उस मूवी में जुड़वा बच्चों के साथ जो घटनाएं घटती हैं उसे देखकर बड़ा मज़ा आता है। ऐसी मूवीज में करे कोई और भरे कोई जैसी स्थिति होती है। चोरी कोई और करता है और जेल दूसरा चला जाता है। शरारतें कोई और करता है और मार कोई दूसरा खाता है। इन्हीं घटनाओं से उस फिल्म में एक रोमांच या आनंद पैदा होता है। यह कविता भी ऐसी ही है। यह हास्य उत्पन्न करने वाली मज़ेदार कविता है। इसे हमें सीरियसली अर्थात गंभीरता से नहीं लेना है। हम कह सकते हैं कि दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचना है और आनंद लेना है। In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. इस कविता के कवि हेनरी सैम्ब्र्यूक ली हैं। वे कहते हैं कि मेरा भाई और मैं दोनों हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं। फॉर्म एंड फीचर्स का अर्थ साइड में दिए हुए मार्जिन में लिखा है। इसका अर्थ है स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, अर्थात शारीरिक बनावट और दिखने में वे एक जैसे दिखते थे। लिम्ब का अर्थ है उनके शरीर के अंग या अवयव भी हूबहू एक दूसरे जैसे थे। That folks got taking me for him and each for one another. folk का अर्थ है लोग और taking का अर्थ है mistaking अर्थात गलती से। लोग दोनों की पहचान में उलझ जाते थे। जैसे कवि का नाम हेनरी है और उनके भाई का नाम जॉन, पर वे जॉन को हेनरी और हेनरी को जॉन समझ लेते थे। अब जन्म से मृत्यु तक इनको लेकर लोगों में जो कन्फ्यूजन या उलझन की स्थिति पैदा होती है उससे कविता में मजा आता है और इंटरेस्ट जागता है। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच। किथ एंड किन का अर्थ है हमारे रिलेटिव्स अर्थात संबंधी, परिचित और रिश्तेदार, और पिच का अर्थ है लिमिट या हाइट। हिंदी में कह सकते हैं मर्यादा या किसी स्थिति की अति हो जाना। कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा भी हो चुका है जब स्थिति मर्यादा या सीमा से बाहर हो चुकी है। For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. हम में से पहले एक का जन्म हुआ और बाद में दूसरे का, परंतु कोई नहीं बता सकता कि पहले जन्म लेने वाला कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। One day, to make the matter worse, before our names were fixed, कवि कहते हैं कि जन्म के समय तो हमारे साथ घटना घटी, परंतु जब हमारा नामकरण हुआ तो स्थिति और खराब हो गई। वर्स अर्थात बिगड़ना, खराब होना। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यह कविता एक हल्के आनंद और मनोरंजन के लिए लिखी गई है। जुड़वाओं को लेकर जीवन में विचित्र घटनाओं का घटना और उससे जीवन में मजा आना एक स्वाभाविक या नेचुरल बात है। तो कविता को सीरियसली और गंभीरता से ना लें बल्कि उसका मजा लें। As we were being washed by nurse, we got completely mixed. जन्म के बाद नर्स उन्हें नहलाने ले गई और वहां पर वे मिक्स हो गए अर्थात बदल गए। And thus you see by fate's decree, or rather nurse's whim. Fate अर्थात किस्मत, भाग्य, डिक्री अर्थात ऑर्डर। यहाँ पर भाग्य का खेल या भाग्य का निर्णय कहा जा सकता है। नर्सेस विम का अर्थ है अ सडन चेंज ऑफ माइंड। हिंदी में हम कह सकते हैं कि दिमाग में कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति पैदा होना।
यदि आपके पास और आपके फ्रेंड के पास एक जैसे पेन हो तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि कहीं पेन बदल तो नहीं गए, उसका पेन मेरे पास और मेरा पेन उसके पास तो नहीं चला गया। तो यही स्थिति नर्स के साथ भी हुई होगी। तो कवि कहते हैं कि इसे किस्मत का खेल कहिए या नर्स के दिमाग में उत्पन्न भ्रम। माई ब्रदर जॉन गॉट christened मी एंड आई गॉट christened हिम। क्रिस्टन का अर्थ है क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के अनुसार बालक का नामकरण करना। कवि कहते हैं कि जो नाम मेरे लिए सोचा गया था वह मेरे भाई को मिल गया और भाई का नाम मुझे मिल गया। दिस fatal likeness even dogged my footsteps when at school। अब ये बड़े हो गए और स्कूल जाने लगे, परंतु वहां पर भी फेटल लाइकनेस अर्थात लीडिंग टू डिजास्टर और डेथ। हिंदी में कह सकते हैं कि ऐसी विकट समानता स्कूल में भी अजीबो गरीब स्थितियां पैदा करती रही। मैं फिर से दोहरा रही हूं कि यह कविता हमारे आनंद और मनोरंजन के लिए लिखी गई है। शब्द बड़े हो सकते हैं परंतु उनके अर्थ हल्के फुल्के आनंद से भरने वाले हैं। डॉगेड का उच्चारण यूट्यूब में देखें। इसका अर्थ है जुड़वा होने के कारण अजीब घटनाओं का पीछा करना। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल। टर्न्ड आउट अ फूल का अर्थ है बेवकूफ बनाना, शरारतें करना। फ्लॉग्ड का अर्थ है पिटाई होना, मार पड़ना। अब जॉन शरारती था, वह बेवकूफ बनाता था, शरारतें करता था, परंतु जो टीचर्स थे वे कवि अर्थात हेनरी को पीट देते थे। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू। अब कवि की जब इतनी पिटाई होती थी तो कवि सभी से गुस्से में आकर या खिंचकर प्रश्न करते हैं। फ्रूटलेसली अर्थात निरर्थक रूप से। हम जब भी जिंदगी में झल्लाते हैं और खिंचते हैं तो लोगों से प्रश्न पूछते हैं, जानते हुए कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। इसे कहते हैं फ्रूटलेसली। कवि कहते हैं कि मैं आप सबसे यह प्रश्न पूछता हूं, What would you do if you were me to prove that you were you? वे कहते हैं कि जब उनकी पिटाई होती थी तो वे टीचर से कहते थे कि शरारत करने वाला जॉन था, आप मेरी बात का यकीन करो और जॉन को पीटो, मैं तो हेनरी हूं। परंतु टीचर्स भी जुड़वा भाइयों की समानता को लेकर झल्लाए रहते थे, इसलिए अगल देखते न बगल, बस पीट डालते। हमने अपनी फिल्मों या मूवीज में ऐसे क्षणों का बहुत आनंद लिया है। अब कवि कहते हैं लोगों से कि आप हो, कोई दूसरे नहीं। इसे कैसे सिद्ध करोगे और करे कोई और भरे कोई की स्थिति से कैसे निकलोगे? Our close resemblance turned the tide of my domestic life। अब स्कूल के दिन भी लद गए। कवि और उनके भाई बड़े हो गए, विवाह योग्य हो गए। टर्न्ड द टाइड का अर्थ है चेंज द सिचुएशन। हिंदी में अर्थ है परिस्थितियों का बदलना। रिजेम्बलेंस का अर्थ है समानता। डोमेस्टिक का अर्थ है घरेलू या पारिवारिक। इनकी इतनी समानता होने के कारण उनके परिवार की स्थितियां और अधिक विचित्र हो गईं। For somehow my intended bride became my brother's wife। जिस लड़की या वधू का चुनाव कवि के लिए किया गया था वह कवि के भाई की पत्नी हो गई। In fact, year after year, the same absurd mistakes went on। लगातार कई सालों से इस प्रकार की एब्सर्ड अर्थात बेतुकी, बेहुदा और असंगत लगने वाली गलतियां होती ही रहीं। एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। कवि कहते हैं कि जब मैं मरा तो पड़ोसी आकर मेरे भाई जॉन को दफना गए।
बर्रिड का अर्थ है दफनाना। अब ये लास्ट की लाइन पंच लाइन कही जा सकती है, क्योंकि इसमें केवल हंसी के पल बिखेरने के लिए ऐसी लाइन लिखी गई है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। आप ज्यादा सीरियस न बने और ज्यादा सोचे नहीं। यह कविता किसी निश्चित अर्थ के लिए नहीं, बल्कि हल्के फुल्के मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। पंच लाइन का अर्थ है हंसी पैदा करने वाली लाइन।